स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 में हिंदी विषय में पाठ 3 पढ़ेंगे। पाठ 3 का नाम है मध्य प्रदेश की संगीत विरासत, जिसके लेखक है लेखकगण। सबसे पहले हम पाठ परिचय देखते हैं। मध्य प्रदेश में भारतीय संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रखने का भागीरथ प्रयास किया गया। संगीत भारतीय संस्कृति की आत्मा है। जो संगीत है वो भारतीय संस्कृति की आत्मा मानी गई है। प्रस्तुत पाठ संगीत की साधना स्थली मध्य प्रदेश के जीवन राग का परिचय देता है और संगीत के क्षेत्र में विशेष योगदान को रेखांकित भी करता है। स्वतंत्रता के लिए रणभेरी से लेकर विकास की मधुर तान तक की यात्रा मध्य प्रदेश की गौरव और इतिहास की यात्रा है। जो स्वतंत्रता के दौरान रणभेरी चलती है, युद्ध चलते हैं, वहां से लेकर विकास तक मधुर तान तक की यात्रा मध्य प्रदेश के लिए गौरव और इतिहास की यात्रा प्रसिद्ध हुई है। यहाँ की मिट्टी, पत्थरों और हवाओं में वैभव की सुगंध विद्यमान है। जो हमारे मध्य प्रदेश की मिट्टी है, पत्थर है, हवाएं हैं, वहाँ की वैभव की सुगंध विद्यमान है। प्रकृति की छटा देखकर जहाँ शब्द कविता बनकर बह निकले, उल्लास उमंग ने भावना को झंकृत कर नृत्य को रचा। वहीं स्वर आलाप ने अपने जादू से हृदयों को मंत्रमुग्ध कर संगीत का संसार बसाया। आराधना, साधना और प्रार्थना ने संगीत को संजीवनी बनाया। अतीत से वर्तमान तक मध्य प्रदेश ने अपने इतिहास में संगीत के कीर्तिमान स्थापित करता चला आ रहा है। संगीत की शक्ति से दीप जलाना और वर्षा कराना संगीत की साधना की विजय है। संगीत सम्राट तानसेन को कौन नहीं जानता। एक बार की बात है, बादशाह अकबर ने अपने दरबार में तानसेन से अपने संगीत का प्रभाव दिखाने का हट किया। तानसेन ने तन्मय होकर दीपक राग की साधना की। तानसेन ने मन लगाकर दीपक राग की साधना की। धीरे धीरे स्वर आलाप सिद्ध होते गए। जैसे ही उन्होंने रागदीप की आराधना की, साधना की, वैसे वैसे उनके स्वर आलाप सिद्ध होते गए और देखते ही देखते दरबार में रखे दीपक भी जल उठे। 16वीं सदी के महान गायक तानसेन का जन्म ग्वालियर के पास स्थित बेहट ग्राम में हुआ था। 16वीं शताब्दी के महान गायक जो तानसेन है, उनका जन्म ग्वालियर के पास स्थित बेहट ग्राम है, वहां पर हुआ था। स्वामी हरिदास उनके गुरु थे एवं बैजू बावरा उनके गुरु भाई थे। मध्यकालीन भारत में संगीत की अनूठी परंपरा रही है। यह परंपरा ग्वालियर घराने से प्रारंभ हुई है। ग्वालियर के राजा मानसिंह तोमर ध्रुपद गायन के प्रणेता और संगीत प्रेमी थे। ग्वालियर मध्य प्रदेश में अखिल भारतीय तानसेन समारोह का 3 दिवसीय आयोजन किया जाता है। यह आयोजन संयुक्त रूप से समाधि स्थल ग्वालियर और उनके जन्म स्थान बेहट में किया गया। तानसेन संगीत की दुनिया के सम्राट कहे जाते हैं। जो तानसेन है वो संगीत की दुनिया के सम्राट कहे जाते हैं। शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में दरबारी, तोड़ी, मियाँ मल्हार और मियाँ की सारंग आदि अनेक राग रागनियों की रचना तानसेन ने ही की थी। तानसेन ने संगीत की जो तान छेड़ी वह आज भी हमारी धड़कनों में बसी है। उसकी उपलब्धियां सृजन यश के रूप में आज भी जीवंत है। संगीत की महागंगा तानसेन के बेहट से ग्वालियर होती हुई मैहर को भी पावन करती है। मैहर की शारदा भवानी का पुण्य तीर्थ प्रख्यात सरोद वादक उस्ताद अलाउद्दीन खां को पाकर संगीत का तीर्थ हो गया। सरोद की खनक से उत्पन्न गीतों की सुरमय ध्वनियां आज भी उस्ताद की याद दिलाती है। विदेशों तक अपने संगीत की पताका मैहर बैंड के माध्यम से आज भी फहरा रही है। उनकी स्मृति में अलाउद्दीन खां संगीत अकादमी की स्थापना की गई। ऋषि मुनियों और साधकों की हजारों वर्षों की तपस्या और परिश्रम का प्रतिफल है। जो ऋषि मुनि और साधक जो तपस्या करते हैं हजारों वर्षों तक, उनका ही परिश्रम का प्रतिफल है संगीत। कहा जाता है कि जिस समाज में कला का स्थान नहीं होता वह समाज भी प्राणहीन हो जाता है। जिस समाज में कला अर्थात संगीत को स्थान नहीं दिया जाता है वह समाज ही प्राणहीन माना गया है। जिस समाज में कुमार गंधर्व जैसे संगीत प्रेमी पैदा हो जाते हैं वह देश धन्य हो जाता है, और जिस समाज में कुमार गंधर्व जैसे संगीत प्रेमी पैदा हो जाते हैं वह देश धन्य हो जाता है। कुमार गंधर्व का वास्तविक नाम सिद्धराम कोमकली था। आपने पंडित B.R. देवधर से संगीत की शिक्षा प्राप्त की। 7 वर्ष की अल्पायु में ही वे बाल गायक के रूप में विख्यात हो गए। कुमार गंधर्व ने जहां मालवी गीतों को राग दरबारी ढंग से गाकर नए
आयाम दिए। वहीं सूर, तुलसी, कबीर और मीरों के पदों को गाकर उन्हें जन सामान्य तक स्वर सरिता के माध्यम से प्रेषित किया। राग मालवती, लग्न गंधार, सहेली तोड़ी और गांधी मल्हार रागों की रचना की। अनूप राग विलास नामक पुस्तक लिखकर संगीत प्रेमियों को संगीत की सीख भी दी। संगीत सेवा हेतु आपको पद्म विभूषण, कालिदास सम्मान और शिखर सम्मान से विभूषित किया गया। देवास में प्रतिवर्ष कुमार गंधर्व संगीत समारोह का आयोजन होता है, जिसमें संगीत के प्रति श्रद्धा, विश्वास और प्रेरणा हेतु कुमार गंधर्व सम्मान प्रदान किया जाता है। संगीत की महिमा अनंत है। जो संगीत की महिमा है अनंत है। संगीत की शास्त्रीयता जहाँ साधना को महत्व देती है, वहाँ उसकी मधुरता आत्मिक शांति और जीवन जीने की उमंग उत्पन्न करती है। संगीत में पगे गीतों को सुनकर जहाँ आदमी थिरक उठता था, वहीं करुणा में डूबकर आंसू बहाने पर विवश भी हो जाता था। संगीत जब जनसाधारण को प्रभावित करने लगता, तब उसका सामाजिक महत्व बढ़ जाता है। इस संदर्भ में फिल्मी गीतों को विस्मृत नहीं किया जा सकता। ऐ मेरे वतन के लोगों, ऐसा गीत था, जब इसे गाया गया तब प्रत्येक सुनने वाले व्यक्ति की आंखों में आंसू और हृदय में राष्ट्र के प्रति अगाध प्रेम व्याप्त हो गया था। इस गीत को इतने प्रभावशाली ढंग से गाया गया कि स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने मध्य प्रदेश के इंदौर नगर में जन्मी लता मंगेशकर ने गायन की यात्रा 1947 से प्रारंभ की। जो लता मंगेशकर हैं वो इंदौर नगर में जन्म ली थी और उन्होंने 1947 में ही गायन की यात्रा प्रारंभ की। उन्होंने हर भाव, धर्म और भाषा के गीतों में अपने स्वरों को संजोया था, इसलिए वे समूचे राष्ट्र की गायिका हैं। कहते हैं उनके गले में सरस्वती स्वयं विराजमान है, तभी तो आयु के इस पड़ाव में भी उनके गायन में भी अभी भी आकर्षण है। और जो लता मंगेशकर जी है ना, उनके गले में सरस्वती विराजमान ऐसा माना गया है, तभी उनकी इतनी आयु होने पर भी उनके जो गायन है उसमें बहुत ज्यादा आकर्षण प्रतीत होता है। यह उनकी संगीत की साधना और निरंतर तपस्या का फल है। वे अपनी दिनचर्या के प्रति सदैव सचेत रहती हैं। उनकी इच्छा शक्ति ही उनकी सफलता का मूल मंत्र है। लता जी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। लता मंगेशकर को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उनको प्रदत्त अन्य पुरस्कारों में दादा साहब फाल्के, पद्म विभूषण और पद्म भूषण प्रमुख पुरस्कार हैं। संगीत और मध्य प्रदेश एक दूसरे के पूरक लगते हैं। संगीत की चर्चा मध्य प्रदेश का उल्लेख किए बिना पूरी नहीं हो सकती। संगीत की कोई सीमा नहीं है, इसलिए संगीत को अनंत कहा जाता है। प्रदेश का हृदय भी विस्तृत है। विभिन्न कलाएं यहाँ की मिट्टी में अंकुरित होकर पल्लवित होती रही हैं। संगीत का वट वृक्ष यहाँ स्वर प्रेमियों को छाया और सहृदय जनों को सुरभि प्रदान कर रहा है। आज हमने पार्ट 3 पढ़ लिया है। नेक्स्ट वीडियो में इसके हम प्रश्न उत्तर देखते हैं। थैंक यू सो मच।